देखो एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। 9 हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन टू सर खाना कहता है हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो जी √2 एंड √3 के बीच में कहता है कितने इरेशनल नंबर्स है। तो कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। कितना है ना, तो लिखेंगे इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब आगे क्या कहता है, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो जब इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा तो कहता है कि √2 और √3 के बीच में हमको ज्यादा नहीं 3 इरेशनल नंबर निकालना है। इसको निकालने के लिए इस √2 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.414 डेट ऐसा है। √3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.732 डेट ऐसा है। ठीक है, अब दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया बेटा, तो ये दोनों के बीच में हम अपने मन से कोई भी 3 नंबर ले लेंगे। इधर देखो करीना, तो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर आर 1.51010001 डेट। ये 41 73 के बीच में कोई भी नंबर ले लें। 1.52020002 डेट, 1.53030003 डेट है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद हम कोई भी वो दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर को ले लेंगे। और इरेशनल नंबर लेने के समय देखना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रखना है वो नाइदर ट्रिमेटिंग नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। समझ में आया? एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए रहता जैसे √2 और √3 के बीच में है ना, एक को कहता। एक तरीका और भी है, जैसे रूट अंडर √2 गुना √3 हो जाता, माने रूट अंडर √6 हो जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब इसको स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और फिर नीचे फिर 1/2 तो कितना हो जाएगा 6 पे 1/4। फिर इससे इसको गुना करते, फिर इससे गुना करते है ना। तो एक तरीका से ज्यादा बेहतर है इस तरीका से कर लेना। एक और तरीका है, इस तरीका से निकालेंगे, इसको हम बाद में सिर से बताएंगे। फिर जो आया उसको और इसको फिर से गुना करके रूट कर देंगे, उसको इसको फिर से गुना करके रूट कर देंगे। तो ऐसा तरीका से भी हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उससे बेहतर ये तरीका है। इस तरीका का भी हम बाद में विशेष तरीका से बता देंगे। समझ में आ गया किस तरीका से हम डेसिमल एक्सपेंशन हम इरेशनल नंबर निकालेंगे। अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। देखो दो नंबर है ना गिवन। एक नंबर को ए ले लेंगे, ए का मान लेते हैं 0.5 और बी का मान लेते हैं 0.55। दो नंबर दिया ना। अब इस दो नंबर के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर निकालना है और 2 इरेशनल नंबर। तो देखो पॉइंट के बाद 5 है बेटा, इधर ध्यान दो। इसके बाद 0 देंगे कोई फर्क पड़ेगा? पॉइंट के बाद 0 देने से कोई फर्क, बशर्ते कि उसके बाद कोई नंबर ना हो। ठीक है, तो 50 हो गया। पॉइंट के बाद ऐसे एक एक अंक पढ़ते हैं और इसके बीच में रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो आवश्यकता है, जो चाहिए है ना, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो हो जाएगा 0.52 है ना। टर्मिनेटिंग डिस्टेंस हो गया 0.54। ये हो गया तुम्हारा रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, उस अनुसार से हम कर लेंगे। हम इसको तुम p/q के फॉर्म में भी कर सकते हो, पावर बाई 100 लिख सकते ना। पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0। इसको कटिंग भी कर सकते हो बेटा। 13 चौका 52, 25 चौका तो 13/25। ठीक है, इसको भी उस तरीके से कर सकते हो। अब देखो 2 इरेशनल नंबर चाहिए, तो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर बराबर क्या हो जाएगा 0.52020002 डैश है ना।
0.53030003 डैश दोनों को बीच में कर लेना है। ओके, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1C पता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, देखो कटा 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। इसको वही करेंगे कि घर से नहीं बना होगा, हम जानते हैं कि नहीं बना होगा। 7 से 5 में भाग लगाएंगे, 0.049। एक बजा ना कहीं ना, देखो 0.07 का 7 कितना बन गया 3, तो और भी भाग लगते जाएगा, लेकिन लगाएंगे नहीं। 11 से भाग लगाओ 9 में, 0.1188 कितना से 2.11 9 और लगाएंगे नहीं। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना हो गया 0.71 है ना, इसका डेसिमल कितना हो गया 0.81। अब इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है डिफरेंट, कोई भी लिख दो 0.72। हाँ बोलो नहीं बेटा, बताएंगे। रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर R, और सबको प्रैक्टिस करना है घर में जाके, तब आएगा 0.7200002002 डैश 0.7303 हम जो ले रहे हैं वही जरूरी नहीं, कोई भी तुम दूसरा भी ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि हम ले रहे हैं जो ही लेना है, लेकिन देखना है कि दोनों के बीच में आना चाहिए। 0.7404004 डैश इस तरीका का नंबर हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, फाइंड 2 रेशनल नंबर है ना, P बटा Q को फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है 0.2112 ऐसा है ना, 0.2020020002 डैश। जब देखो ये 2 नंबर के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर चाहिए, क्या चाहिए बेटा? तो दोनों का देखेंगे, 3 नंबर देख लेंगे, 212 है, ये कितना है 200, इसके बीच में लिखना है ना, क्या लिखना है बीच में लिखना है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर देखो 0.205 लिख सकते हैं क्या, टर्मिनेट कर दिए, खत्म हो गया वो, फिर उसको बाद कुछ नहीं लिखना है, टर्मिनेट कर दिए तो रेशनल हो जाएगा वो। अब इसको P बटा Q को फॉर्म लिखना है, क्या लिखेंगे 205 पॉइंट मतलब 3 अंक है, कितना जीरो हो जाएगा, काट दो ना, कटिंग कर लो बेटा, P बटा Q को फॉर्म हो जाएगा। चलो दूसरा करेंगे, बताओ दूसरा नंबर 0.206 कुछ भी ले सकते हैं, 202 212 के बीच में कोई भी नंबर लिख लेंगे, हो गया रेशनल नंबर। जब पॉइंट पूरा कर दिए, टर्मिनेट कर दिए तो रेशनल हो जाएगा, या रिपीट कर दिए तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहेगा तो ही रेशनल नंबर हो जाएगा। तो डेसिमल देखकर हम अपने मन से उस तरीका का नंबर लिख लेंगे। कहता है फाइंड 2 रेशनल बिटवीन, ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 13 0.16 और 0.17 के बीच में 2 इरेशनल चाहिए, कर लोगे ना, छोड़ दे, ये हो जाएगा 16, ये 17, इसको हम कर सकते हैं बेटा, एक जीरो डाल दिए, एक जीरो डाल दिए, पॉइंट के बाद जीरो डालेंगे तो कोई फर्क, तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल पूछा है ना, रिक्वायर्ड इरेशनल कितना हो जाएगा 0.162020002 डैश 0.165050005 डैश कर ली। देखना है कि दोनों के बीच में आना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब देखो 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, स्टेटमेंट में बताना है, इन ईच केस, हर एक केस में बताना है कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है कौन फॉल्स है। कहता है सम ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इरेशनल, देखो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल, ये ट्रू है। 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे मतलब r प्लस तो हमेशा रेशनल ही आएगा बेटा, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, है ना, समझ गए ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा, जैसे 2 है,
2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 2 भी रेशनल, 3 भी रेशनल और 5 भी रेशनल। तो 2 रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा ट्रू है। लिख लो ट्रू। 14 के पहला क्या हो गया? अगला है सम ऑफ 2 इरेशनल इज इरेशनल, फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ट्रू, दूसरा हो जाएगा फॉल्स। काहे कि 2 इरेशनल को जोड़ने के बाद इरेशनल भी आ सकता है। मैं एग्जांपल पीछे दिखाया हूं, 2 इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है या तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल बाई इरेशनल ट्रू हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ट्रू। काहे 2 को रेशनल नंबर को गुना करेंगे तो रेशनल नहीं आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इरेशनल फॉल्स। काहे कि देखो 2 रूट 7 मैं बताया था ना, 2 रूट 7 गुना रूट 7 कर देंगे रूट से कितना हो जाएगा? 7। तो दूसरा तो 14 रेशनल हो जाएगा बेटा। तो 2 इरेशनल को गुना करेंगे तो इरेशनल आएगा, ये कोई जरूरी ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। अगला है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल ट्रू हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं, रेशनल में अगर इरेशनल को जोड़ेंगे तो फाइनली इरेशनल ही आने वाला है, तो ये ट्रू हो जाएगा। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल ट्रू हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रेशनल, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? काहे कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो कभी भी रेशनल नहीं आने वाला है ना। और एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर ये भी फॉल्स हो जाएगा। काहे कि रियल में ध्यान सुनो, सीधा बैठो, रियल नंबर में मैं बार बता रहा हूं, रियल में क्या हो गया? रेशनल और इरेशनल। हाँ, q प्लस आई दोनों आता है। r मतलब रियल, q मतलब रेशनल, r मतलब इरेशनल। रियल नंबर को r लेटर से डिनोट किया जाता है, q से रेशनल को डिनोट किया जाता है, i से इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो रियल में दोनों आ जाएंगे, इसलिए रियल नंबर हमेशा रेशनल होंगे ऐसा संभव नहीं। लेकिन इसी को उलट दे, एवरी रेशनल इज रियल तो ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में क्या हो जाएगा? हाँ, सोच समझ के जवाब देना है। एवरी रियल नंबर इज आइदर, हाँ ये ट्रू हो जाएगा बेटा। जितना भी रियल नंबर है या तो रेशनल है या तो ये ट्रू हो जाएगा बेटा। जब y इज इरेशनल एंड 22 बाई 7 इरेशनल, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो बाबू 1D, चलो जल्दी कॉपी करो।